नहीं साथ संगत, कहीं हम समर्पण या हम उतने झुकाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। जैसे जैसे हम यहाँ पे हमारा कोई राजनीति या कोई अन्य अर्थ तो नहीं है, हमारा केवल यहाँ पे आने का अर्थ है भक्ति। और भक्ति का नाम होता है साथ संगत समर्पण, अपने आप को मिटा देना। जो अपने आप को मिटा देता खिलता हो, ये मिटा दे अपनी हस्ती को, इंसाना खाक में मिलके बुले गुलजार होता है। जो बीज जो है सड़ जाता है और अब वही जो है बीज ऊपर चमक जाता है, उसी पे पौधा आता है। जिसके अंदर मैं रह जाती है वो कभी खिलता नहीं है, वो मिट्टी में ऐसे का ऐसा बंद रह जाता है। तो यही सतगुरु सदियों से यही कह रहे हैं, चाहे वो कबीर के रूप में आए, चाहे वो गुरु वशिष्ठ के रूप में आए, चाहे राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, कि भाई भक्ति का नाम समर्पण है। समर्पण मानी झुक जाना, अपने आप को मिटा देना। मैं नहीं हूं, मेरे सतगुरु सबसे बड़ी हस्ती तेरी है। जब तक तू कराए सेवा तब तक कर देता हूं, जिस दिन आप न चाहे उस दिन मेरी हिम्मत नहीं सेवा करने की। साथ संगत, शास्त्रों में आता कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें। मेरा सब कुछ नाता तेरे से है, क्योंकि मेरी माँ तब तक खड़ी है जब तक तेरी जोत मेरी माँ के अंदर चल रहे। जिस दिन तूने जोत हटा दी उस दिन माँ नहीं, वो प्रेत कहते हैं हम लोग उसको। ये पिताजी है, जब तक पिताजी के अंदर तेरी जोत जल रही है तब तक तू पिताजी है, नहीं तो उसके बाद पिताजी भी नहीं बोलते। प्रेत को हट सेट कर लो, प्रेत के ऊपर कपना डालो, पिता भी तू ही है। इसीलिए लिखा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें भी विद्या द्रविड़ तुम, और विद्या भी तू ही है। जब तक इसने दिमाग को सही रखा तब तक हम सोच समझने के शक्य है। अगर इस दिमाग की नाश उल्टी कर दे तो हम कुछ बन रहे और इसको ले जाओ पागल खाने, अब इलाज कराओ, क्योंकि विद्या भी तू ही है। और साफ शब्दों में हृदय पानी में लिखा है, सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। और सतगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। निरंकारी किसी भी गुरु ने, आज छठी पातशाही चल रही है, किसी भी गुरु ने यह नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। गुरु की सेवा हो रही है, गुरु की गद्दी पे सेवा कर रहे हैं। दास अपने आप मालिक है और दास कहा, क्योंकि जो ज्ञान सदियों से चले आ रहे हैं इसी ज्ञान को दास देके आ जा रहा है। सतगुरु ये है, ज्ञान है, शब्द ही गुरु है। ऊपर भी लिखा है शब्द में, सतगुरु कोई देह का नाम नहीं है, शरीर का नाम नहीं है सतगुरु। सतगुरु की प्रतिनिधि आज महात्मा कर रहे, नमस्कार हो रहे सीधे गुरु को जा रहे। लेकिन किसी महात्मा को यह आया कि मैं तो सदियों से गद्दी की सेवा करता हूं, समझ लो लिप्त हो चुका है, भारी हो चुका है। नहीं साथ संगत, जैसे जैसे हमको गद्दी की सेवा मिलती है, ऊपर की सेवा मिलती है, अगर हमारे मन में समर्पण कितना आ रहा, अपने आप को मिटाने का भाव कितना आ रहा, कहीं हमें ये नहीं आ रहा है मैं गुरु बन गया, आज मेरे को गद्दी की सेवा बार बार मिलती है, मैं वचन बोलता हूं, मेरे को कुछ आता है। अरे आता तभी तक है जब तक ये निरंकार चाहता है। जिस दिन निरंकार ने रस्सी खींच ली ना, उस दिन शुद्ध के जो अशुद्ध बोलने लग जाता है, उस दिन उल्टा बोलने लग जाता है। तो इसीलिए लिखा है तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें। और धन में मेरे पास, द्रविड़ मने होता धन, और धन में मेरे पास तभी तक है जब तक तेरी मर्जी है। जितना तू दे, जितना तू रख दे मेरे हिस्से में तभी तक धन है। और जिस दिन तू छटका दे उस दिन धन भी नहीं रहेगी, उस दिन विद्या भी नहीं रहेगी, उस दिन ना माँ रह जाती, ना बाप रह जाता, ना बेटा रह जाता, उस दिन प्रेत बन जाता है। साथ संगत हमारा उससे नाता भी खत्म हो जाता, प्रेत बन जाता है। तब माँ भी नहीं, मरे हुए शरीर को माँ नहीं बोलते, प्रेत बोलते। माँ भी तू ही है, जब तक तेरी जोत जल रहे तब तक माँ है। साथ संगत, हम समर्पण कितना हो पा रहे हैं, समर्पण कितना हो पा रहा है, भक्ति हमारे हिस्से में कितने आ रहे हैं साथ संगत। और जिस नर के हिस्से में भक्ति नहीं आई उसके तरह गोस्वामी तुलसीदास जिक्र है, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिधि देखे जैसा। साथ संगत, मान लो जंगलों में आग लगी हुई है, बारिश के लिए हाहाकार मची हुई पृथ्वी पे। पिछली बार कितना जंगल में आग लगी हुई थी, और बादल आ रहे हैं और बिना बारिश से सब सोच रहे हैं यार बारिश होगी, जंगलों की आग बुझेगी, ये गर्मी मिटेगी। लेकिन बादल आ रहे हैं और वो फिर वापस जा रहे हैं। क्या उन बादलों का महत्व रह गया? जिन बादलों पे पानी नहीं है उन बादलों का महत्व क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इंसान के लेके लिखते हैं, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिधि देखे जैसा। वो इंसान ऐसा ही है जो बिना जल का बादल है, वो इंसान जिसके जीवन में भक्ति नहीं आई। और भक्ति कैसी? समर्पण, झुकाव, बिल्कुल मिटा देना, ये वाली भक्ति, ये भक्ति सिखा रहे निरंकारी को।
निरंकारी गुरु इसकी भक्ति सिखाए। साथ संगत समय का बहुत अभाव है, दास इन्हीं शब्दों के साथ अपना शब्द वापस समाप्त करेगा। और आप जैसे आशीर्वाद चाहता है कि कहीं जब संसार में हम यहाँ पे बोलने के लिए बड़े बड़े वचन कह देते, बड़ी बड़ी बात कहते, लेकिन संसारी जीवन में कहीं कोई उंगली ना करे, ये वहां पे मैं पे ऐसा बात हो गए। इसके कर्म है क्या? हमारे कर्म का मिशन है साथ संगत, हमारा कर्म का मिशन है बोलों का कम और कर्मों का ज्यादा। हम कर्मों के द्वारा अपना परिचय दे। साथ संगत प्यार से बोले जी।